सोचो, अगर तुम गहरी नींद में हो और तुम्हारी मौत तुम्हें जगाए बिना आ जाए। ना कोई चीख, ना धमाका, ना वार्निंग, बस एक सांस। आज हम समझेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ क्या हुई ये नहीं, बल्कि कैसे हुई। गैस कहाँ रखी थी, उस गैस का काम क्या था, और एक छोटी सी गलती कैसे दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर बन गई। यहाँ तक जो आपने देखा वो सिर्फ शुरुआत है। आगे हम क्लियरली समझेंगे कि ये एक एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर की गई लापरवाही। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए फैक्टोरियल शॉट के साथ। 2 दिसंबर 1984 की रात, समय 12:30 बजे। भोपाल शहर सो रहा था, लेकिन उस रात एक फैक्ट्री के अंदर मौत जग चुकी थी। यह घटना हुई भोपाल, मध्य प्रदेश में। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी। यह कंपनी पेस्टिसाइड बनाती थी, खेती में कीड़े मारने वाली दवा। इस पेस्टिसाइड का नाम था सेवेन। अब इस सेवेन पेस्टिसाइड को बनाने के लिए एक केमिकल का यूज़ होता था जिसका नाम मिथाइल आइसोनेटेड था, और उसको MIC के नाम से भी जाना जाता था। MIC एक बहुत ही जहरीली गैस होती थी। MIC कोई नॉर्मल केमिकल नहीं होता था, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हवा, पानी और गर्मी के कांटेक्ट में आते ही ये डेंजरस बन जाता है। इसीलिए MIC को हमेशा ठंडा, एयर टाइट और बिल्कुल ड्राई कंडीशन में रखना पड़ता है। MIC को फैक्ट्री के अंदर 3 बड़े स्टील टैंक्स में स्टोर किया गया था। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट टैंक था टैंक नंबर E610। इस टैंक के अंदर हज़ारों किलो MIC लिक्विड फॉर्म में भरी थी। टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी था। इस टैंक को सेफ रखने के लिए फैक्ट्री में 3 मेन सेफ्टी सिस्टम थे, जिसका नाम रेफ्रिजरेशन सिस्टम, गैस स्क्रबर और फ्लेयर टावर था। रेफ्रिजरेशन सिस्टम MIC को ठंडा रखने के लिए ताकि रिएक्शन न हो। गैस स्क्रबर अगर गैस निकले तो उसका जहर कम करने के लिए, और फ्लेयर टावर इमरजेंसी में गैस को जला देने के लिए ताकि शहर तक ना पहुँचे। प्रॉब्लम यहाँ से ही शुरू होती है। कंपनी को लगने लगा फैक्ट्री प्रॉफिट में नहीं चल रही, कॉस्ट कम करनी चाहिए। इसीलिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम बंद, मेंटेनेंस कम, एक्सपीरियंस स्टाफ को हटा दिया गया। लेकिन ये तीनों सिस्टम महीनों पहले ही बंद कर दिए गए थे। रीज़न यही कि पैसे बचाने के लिए। सेफ्टी महंगी लग रही थी और ज़िंदगी सस्ती। 2 दिसंबर 1984 की रात फैक्ट्री में सफाई चल रही थी, और उसी सफाई के दौरान एक पाइप से पानी लीक हुआ और वो पानी टैंक E610 के अंदर चला गया। यहीं से शुरू होता है डिजास्टर। MIC और पानी जब मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है और प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, और टैंक के अंदर गैस उबलने लगी। प्रेशर मीटर लिमिट क्रॉस करने लग गया। नॉर्मली यहीं से सेफ्टी सिस्टम काम करता है, पर रेफ्रिजरेशन बंद थी, स्क्रबर काम नहीं कर रहा था और फ्लेयर टावर इनएक्टिव था। पर कंट्रोल रूम में कोई पैनिक नहीं था, क्योंकि जो सिस्टम्स इस रिएक्शन को रोक सकते थे वो सब पहले ही बंद किए जा चुके थे। रिएक्शन को रोकने वाला कोई नहीं था। प्रेशर इतना बढ़ गया कि टैंक का सेफ्टी वाल्व खुल गया, और जैसे ही वाल्व खुला हज़ारों किलो MIC गैस हवा में छूट गई। ये गैस फैक्ट्री के बाहर निकल गई, लेकिन कोई इमरजेंसी अलार्म नहीं बजा। शहर को कोई वार्निंग नहीं दी गई। कंपनी को डर था, अलार्म बजा तो इमेज खराब हो जाएगी, इसीलिए अलार्म बंद रखा गया। फैक्ट्री का एक्सटर्नल अलार्म जानबूझकर बंद रखा गया था। कंपनी नहीं चाहती थी कोई पैनिक हो। बैड पब्लिसिटी, इसीलिए शहर को कोई वार्निंग नहीं मिली। MIC गैस हवा से भारी होती है, ऊपर नहीं उठती, इसीलिए ज़मीन के पास ही रही, सीधा बस्तियों में घुस गई। और क्योंकि उस समय रात था तो लोग सो रहे थे, खिड़कियां दरवाज़ा बंद थे।
गैस सांस के साथ सीधा लंग्स में घुस गई और इस जहरीली गैस के सिम्टम्स ये हैं: आँखों में जलन, सांस लेने में प्रॉब्लम, बेहोशी। और उसके बाद जब लोगों को पता चला तो लोग भागे, पर गैस ज़मीन के पास ही थी। भागने से और ज़्यादा गैस अंदर गई। इसीलिए सबसे ज़्यादा मौत सड़कों पर भागते हुए लोगों की हुई। अगर सेफ्टी सिस्टम चालू होते तो अलार्म बजता, शहर को वार्निंग मिलती, लेकिन इतनी मौत नहीं होती। इसीलिए एक्सपर्ट कहते हैं ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, मैन मेड डिजास्टर था। फिर सीने में दर्द होने लगा, सांस लेना मुश्किल, लंग्स के अंदर केमिकल बंद। लोग भागने लगे, पर पैर जवाब दे रहे थे। सड़कों पर लोग गिरते जा रहे थे, एक के ऊपर एक। एक बाप ने अपनी बेटी को उठाकर भागा, लेकिन कुछ कदमों के बाद बेटी की बॉडी ढीली पड़ गई। आंखें खुली थी, पर जिंदगी खत्म हो चुकी थी। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर को गैस का नाम ही नहीं पता था, तो इलाज का कोई प्रोटोकॉल नहीं था। डॉक्टर्स खुद बीमार पड़ने लगे। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने गैस का नाम बताने में बहुत समय लगा दिए और हर गुजरता घंटा लाशें बढ़ रही थी। और ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं 3000 लोग मरे, लेकिन सच ये है पहले ही 3 दिन में 8000 मौतें हुई। अगले सालों में 15,000 प्लस लोग मरे और 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। आज भी भोपाल मध्य प्रदेश में अंधे बच्चे, डैमेज लंग्स, कैंसर और जन्मजात बीमारियां भोपाल में आम बात हैं। जब सेफ्टी ही जानबूझकर बंद की जाए, वार्निंग छुपाई जाए, प्रॉफिट ज़िंदगी से बड़ा हो, तो इसे एक्सीडेंट नहीं कहते, ये कॉर्पोरेट क्राइम था। एक ऐसी कत्ल जो बिना आवाज़ के किया गया। सबसे भयानक सच ये है कि उस रात भोपाल को मारने वाली चीज़ ना दिखी ना सुनाई दी, बस महसूस हुई। इसीलिए याद रखना, कभी कभी मौत आवाज़ नहीं करती, वो बस सांस बनकर आती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी ने ये सिखाया कि जब प्रॉफिट को इंसान की ज़िंदगी से ऊपर रखा जाता है तो एक छोटी सी गलती 1000 लोगों की मौत बन जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ना गैस दिखी ना आवाज़ आई, बस सांस के साथ मौत अंदर चली गई। इस कहानी पर बोलना आसान नहीं था, लेकिन आपका सोचना ज़रूरी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही रियल इंसिडेंट्स पर फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए फैक्टोरियल शॉर्ट्स को फॉलो कीजिए।